मेट्रिकल से करना था ना। हाँ सर। बाकी तो हो गया था। हम्म। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल करना है। हम्म। अब इसमें इस आइसोमेरिज्म में स्टीरियो आइसोमेरिज्म, मतलब स्टीरियो आइसोमर which have different 3D relative arrangement around a restricted rotatory system, मतलब RRS बोलते हैं, is known as ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर टेक्निकल डिफिनीशन, और इस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो नहीं लिख रहे हैं। और एक जीआई अगर देखा जाए, अगर ड्यू टू डिफरेंट एरियल डिस्टेंस, एरियल डिस्टेंस की वजह से होता है बिटवीन टर्मिनल ग्रुप। ठीक, जैसे मान लीजिए C++C, सबसे फेमस है। कई बार यूज कर दिए गए हैं पोलर वगैरह निकालते वक्त। मतलब कि ट्रांस सिस ब्यूटीन टू, ये क्या है? सिस ब्यूटीन टू, ब्यूटीन वन नहीं देगा, ब्यूटीन टू ही देगा, ये ट्रांस ब्यूटीन टू, वो सब जानते हैं। ठीक, जो हम डेफिनेशन लिखे हैं ये बात कर रहा है एरियल ए डिस्टेंस। ये देखिए, मान लीजिए L1 है, और एरियल डिस्टेंस इसके बीच में आ रहा है L2, तो कौन वैल्यू बड़ा है? L2 बड़ा है। L2। हम्म, हाँ सर। L2 लार्जर दिख रहा है, तो इसलिए ये डिफरेंट एरियल डिस्टेंस है, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हाँ बनाएगा। सर। ठीक है। ठीक है सर। अगर नहीं आता हो तो नहीं होगा। ठीक ठीक, है। जैसे हम्म हम्म। ऐसे लिख दिया जाए, कैसे? इसी को, हम्म। इसी को ऐसे लिख दिया जाए। ठीक, ठीक, ठीक। कोई कहे हम ऐसे कर दे रहे हैं, दोनों घुमा दे रहे हैं, तो ये नहीं होगा। देखिए नहीं L1 होगा। हो गया, ये भी हाँ सर। L2 हो गया, L2 तो हो गया। L1 इक्वल टू L2 हो गया, तो हो गया। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा, नहीं क्योंकि देगा। सेम क्या है? सेम सेम लेंथ आ गई। एरियल ये। एरियल डिस्टेंस सेम हो गया। हाँ सर। ठीक, तो ये है। कंडीशन देखिए, इसमें डिफरेंट टाइप के आइसोमेरिज्म बनते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें कंडीशन क्या है? हिंडर्ड रोटेशन होना चाहिए, हम्म। मतलब ये डबल बॉन्ड होना मस्ट है। ठीक है, और डबल बॉन्ड में जैसे मैंने ऊपर मैंने बताया ACH है, इधर H और CH3, इसको घुमा दिए तो फिर से ये ट्रांसलेट हो जाएगा, तो ये रोटेशन होगा हाँ सर। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, अगर देखा जाए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एल्केन में ही आपको ज्यादा पूछता है, एल्कीन में हम्म। आपके सिलेबस में। तो अगर हम देखा जाए तो ऐसे कहीं पे है, ठीक, ठीक, तो ठीक। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा? नहीं देगा। हम्म? नहीं देगा, क्योंकि ये देखिए सेम आ गया। या। जब घुमाएंगे तो सेम ही आएगा, एक हम्म। तरफ से नहीं, दोनों तरफ से। मतलब कहने का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए देखिए, ए नहीं दोनों होगा, तरफ। A2, A भी नहीं होगा। नहीं। ठीक है,
लेकिन अगर हम लोग देखा जाए सी डबल हम्म, वन सी, ठीक हम्म, है, हम्म, और ए बी है तो ये होगा। हाँ। या ए बी न हो, लेकिन डिफरेंट हो, मतलब कि ए बी इधर हो, और बी इधर मान लीजिए सी डी हो, ठीक है, तब भी हो जाएगा। मतलब कि ए नहीं होना चाहिए, टू नहीं ए होना नहीं आना चाहिए। चाहिए, हम्म ए नहीं आना चाहिए। हम्म तो इसमें देखा जाए तो ये हम दे रहे हैं, इसमें बताइए कि कहाँ कहाँ ज्योमेट्रिकल मैजिक होगा और कहाँ कहाँ नहीं होगा। ठीक है सर। हम्म ऐसे तो लाइन स्ट्रक्चर आएगा तो ऐसे आएगा, तो हम्म, अपने से आइडेंटिफाई करेंगे इधर ही। अच्छा अच्छा, हाँ सर। अब बताइए कहाँ कहाँ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जन देगा कि नहीं, और देगा तो कौन पोजीशन पे देगा। सर सेकंड पोजीशन पे। सेकंड किधर से सेकंड भाई। जो मैं देखिए बोल रहा ये तो नहीं देगा, ये चेक सेम हो गया, इधर वाला भी नहीं देगा। हाँ ये सर। डबल बॉन्ड दे सकता है, क्योंकि इधर हम लोग ये बीच सेम वाला चीज है। डबल बॉन्ड दे सकता है, क्योंकि इधर एच मान लीजिए, इधर एच मान लीजिए। हाँ चट्टा तो ये देगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ऐसा भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है जब डबल बॉन्ड रहता है। आई हाँ मीन में, आई मीन स्ट्रक्चर बताए थे ना, डबल बॉन्ड है समझ गए। और हाँ एच सर। होता है, तो हाँ। डबल बॉन्ड है ये फंक्शन, जो लोन पेयर बल्कि ग्रुप माना जाता है, हम्म, ठीक है, और इधर तो रहेगा ही, ये देगा। ठीक स्यूडो एटम इसको बोला जाता है, एटम, तो ये देगा, ठीक है। है सर। हम्म, इसमें एक बता दीजिए देगा कौन। आज धूप निकला क्या। तो थोड़ी सी निकली है, ज्यादा नहीं। मैं तो बाहर गया नहीं, आज छुट्टी। वाह सर। अरे यार बहुत ज्यादा करा से देखा नहीं जा रहा अभी तो सर। बताइए सर करेगा। कहाँ करेगा। एन कि एन पोजीशन पे। ये नहीं करेगा। हम्म, अबे यार यहाँ नहीं करेगा, यहाँ नहीं करेगा, क्योंकि अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सर। ये कर लेगा, ये वाला, क्योंकि स्यूडो एटम होता है ना। हाँ सर। ऐसे ऑक्जिम के साथ भी हो सकता है, ऐसे आप अब चेक करके लीजिएगा, ठीक है। ऑक्जिम में, ऑक्जिम का फार्मूला एन, यहाँ लोन पेयर होगा, लोन पेयर आपको आएगा नहीं अपने लिखना, तो स्यूडो एटम होगा, ये दे देगा। हम्म, ठीक। लेकिन यहाँ पे सतर्क रहिएगा, दूसरे डायरेक्शन में भी डिफरेंस होगा, जैसे मान लीजिए सी डबल बॉन्ड एन हम्म, ओ एच हो गया, ठीक, हाँ सर। समझे। तो इससे नहीं होगा। ई एच फाइव ये होगा, नहीं। ये नहीं देगा, क्योंकि फाइव ऐसे आया था जेई में, फाइव तो हम्म, एक ही बात होता है, ए हाँ सी सर। सिक्स एच फाइव दोनों वही। होता है, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए फाइव दिया है, ये नहीं होगा। ठीक है सर। ऐसे जल्दी एजो वाला देख लेते हैं, एजो, एजो जानते हैं, एन डबल वन एन को एजो बोलते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, लोन पेयर होगा देगा कि नहीं।
हाँ सर। ऑक्सीजन भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जम O2 भी बना देता है। डबल बॉन्ड होता है, इस पे लोन पेयर दोनों साइड में होता है। ये देगा? हाँ सर। कैसे देगा? ये स्यूडो एटम तो सेम ही है। नहीं, गलत बोल दिया। स्यूडो एटम में भी डिफरेंट होना चाहिए। जैसे हम्म। मान लीजिए हम ए लिख दिए, इधर डी लिख दिए, ठीक है, सी, ओ लोन पेयर तो तब भी नहीं देगा, क्योंकि ये अगर हम एच लगा दे देता इधर। हाँ। तो ये सीखना ऐसे पहचान लीजिए, हम दे देंगे नोट्स में तो उसमें। ठीक है सर। साइक्लो एल्केन में भी हो जाता है। राइट। तो इतना अब नहीं आता है, बस कभी कभी इतना सारा क्वेश्चन पूछ कहता कि लेते हैं। एक आध क्वेश्चन है। साइक्लो एल्केन में भी हो जाता है कभी कभी। अब उसमें भी ठीक। ध्यान से वही वाला हम्म। ClBr, ClBr, ये अब सिस ट्रांस हो जाएगा कैसे, 3 डायमेंशनल में होगा। ये सब लिखा हुआ है, आप देख के पहचानिएगा, ठीक है। ठीक है सर। जो समझाने वाला है, वो हम करा दे रहे हैं। Br हो गया। ठीक, इसको घुमा दीजिएगा। ठीक है। Br ट्रांस हो गया, ऐसा भी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ एक दो और पहचानवा देते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन डाई इन, हम्म। दो बॉन्ड आ जाए, हम्म। जैसे FCN, C, FCN, इस तरह से। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये डिफरेंट तो है, ठीक है, लेकिन लेकिन yes, ए का सबसिमेट्री ज्यादा है। हाँ। तो सेम एरियल डिस्टेंस, देखिए ये वाला अगर रोटेट करेंगे तो उसी पे आ जाएगा। हाँ सर। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देता है, सेम एरियल ठीक है। डिस्टेंस की वजह से। ठीक है लेकिन सर। अगर इसी में हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ये टी हो जाए, डी हो जाए, अब इसमें, उसमें 2 डबल बॉन्ड था, नहीं हो रहा था, 3 डबल बॉन्ड हो जाएगा तो हो जाएगा तो ये देगा। टेट्राहेड्रल वाला नहीं देता, ये देता, ठीक है। ठीक है सर। ऐसे कभी कभी बच्चे पढ़ते हैं स्पाइरो वाला। हम्म। स्पाइरो में अब भाई आता नहीं है, मतलब बस बता दे रहे हैं। हम्म, क्योंकि स्पाइरो वगैरह बहुत दूर आ गया। ये जब BHU सब होता था उसमें आता था। इसमें भी स्पाइरो में भी देखिएगा, इसमें बोथ परपेंडिकुलर है तो sp3 टेट्राहेड्रल आ जाएगा, नहीं होगा, ठीक। चलिए, इसमें हम जो आता है थोड़ा बहुत वो बता दे रहे हैं। अब इसमें नॉमेनक्लेचर इसका इम्पोर्टेंट है, नॉमेनक्लेचर। हम्म। नॉमेनक्लेचर ठीक ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक। तो सिक्स हो गया, ट्रांस हो गया, एक ही इम्पोर्टेंट है, सिस ट्रांस सिस्टम, जो बार बार पढ़ते हैं, अभी पढ़े थे। दूसरा सिन एंटी सिस्टम,
तीसरा ई और जेड सिस्टम सुने होंगे। ठीक, तो सिस ट्रांस तो अभी पढ़े थे थोड़े देर पहले। ठीक है, सिस लगा देते हैं, ट्रांस। सिस मतलब टूगेदर, मतलब एक सेम साइड होगा, ट्रांस मतलब अपोजिट साइड। मतलब इसमें सब में हम्म, जो ये अगर देखा जाए हाँ सर। क्या कट करके, ये सब क्या है, सेम साइड है। सेम से। ठीक है। हम्म, थोड़ा जेड ई लिखते तब, वैसे ई जेड बोलते हैं, लेकिन हम जेड ई लिख दे तब जो हम कैंसिल कर रहे थे ये सेम साइड हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक अपोजिट है। साइड होता है। अपोजिट साइड हो जाएगा। हाँ, ऐसे जेड ई पढ़ लेंगे तो मतलब कि जेड सिन से होता है या सिस से होता है। और जैसे मान लीजिए मैलिक एसिड हमने लिख दिया, एच सी ओ एच, तो ये सिस मैलिक एसिड, क्योंकि ये देखिए एक साइड में है, एक साइड में एक है। साइड में। ये reactive, ठीक, तो ठीक है इसको सर। सिस मैलिक एसिड बोलेंगे। और सिस मैलिक एसिड, और अगर उलट दे दो तो क्या हो जाएगा? ट्रांस मैलिक एसिड। हाँ, ट्रांस मैलिक एसिड। और ट्रांस को हम लोग, सिस को मैलिक एसिड बोलते हैं और ट्रांस को फिमेरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर। इसको मैलिक एसिड बोलते हैं, नाम भी चेंज कर देते हैं, मैलिक एसिड। जब इसको चेंज कर देंगे, सी ओ एच डबल बॉन्ड सी, हमको ठंडी लग रहा है बहुत, पता नहीं क्यों। अब हंस रहे होंगे, कहेंगे सर और ना पहनी। क्या नहीं सर। आपने बहुत पहने रहते हैं ना। हम्म, ठीक है, ये ट्रांस फ्यूमेरिक एसिड, ऐसे कोई भी निकाल सकते हैं सिस ट्रांस। ठीक है, हाँ सर। जैसे यहाँ पे बताइएगा सिस कौन है, ट्रांस कौन। हम्म, बताइए इसमें सिस कौन है, ट्रांस कौन है। सर सबसे पहला वाला ट्रांस दूसरा है। हाँ, क्योंकि मतलब कि एक साइड में लोअर है, एक साइड में हायर हाँ, पीरियाडिक ग्रुप होगी। ऐसे इसमें पता लगाइएगा, ऐसे सीन एंटी में जैसे नाम से लग रहा है, सिंसेस से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब टुगेदर, सेम साइड और अपोजिट एंटी। तो ये देखा जाए सिन एंटी ऑक्जिम कीटी कीटॉक्जिम इस सब में आता है। ठीक है, जैसे ऑक्जिम वाले में ही हम लोग सिस वगैरह, जिसमें स्यूडो आइटम होता है। तो ऑक्जिम में दो पार्ट रहता है, एक एल्डोक्सिम होता है, एल्डिहाइड वाले। हम्म, हम्म, और दूसरा कीटॉक्सिम, जैसे नाम से लग रहा है, कीटोन वाले। हम्म, तो एल्डिहाइड वाले अगर देखा जाए, CH3H, सी डबल बॉन्ड एन ओ एच। अब ये रोटेट कर दीजिए, ये तो सीख लिए, ये सीन हो गया। और इसको HCH3 कर देते हैं, इसे साइड का कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम्म, ट्रांस हो जाएगा नहीं, सर, हाँ। ऐसे कीटॉक्सिन कीटोन हो जाएगा। हाँ सर। हम्म, CH3 ले लेते हैं, अब यहाँ CH3 लेंगे तो नहीं होगा, तो C2H5 ले लेना। हम्म, ये हो जाएगा, इसको उल्टा कर दीजिए। हम्म,
हम्म, ठीक। ठीक है सर। इजेड भी देख लेते हैं। हम्म। जेड ही आ जाएगी। हम्म। जेड ही आना चाहिए ना। वो तो मैंने बताया, लेकिन आपको बुक में इजेड ही पढ़ते हैं। ठीक है। वो ठीक तो है सर। मैंने काटने के लिए बता दिया, ठीक। कॉमन करने के लिए। ठीक है, तो जेड ही नहीं कोई पढ़ता है। हम्म। जेड ही। इजेड पढ़ता है, अल्फाबेटिकल नाम रख दिए हैं। और ई मतलब इंटेग्राम, मतलब इसका अपोजिट होता है। अपोजिट मतलब है ट्रांस। हाँ। हम्म। हाँ सर। और जेड मतलब जूसा मैन होता है, मतलब सेम टुगेदर होता है इसके मीनिंग, सर जूसा मैन, सेम साइड। सर दिया सर। हम्म। वही पीरियाडिक ग्रुप ही रहता है। हाँ। हम्म। हाँ सर। इसमें कुछ नहीं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल रहते हैं। हम्म। ऐसे वैसे आपको पता लगाना रहेगा कि इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है बस। हम्म, ठीक है। पीरियाडिक ग्रुप में, ठीक। ठीक है। तो इतना बड़ा बड़ा झंडा नहीं लगा के देगा, बता दिए ये जड़ है बस। हम्म, बिल्कुल नहीं। ये फिगर ये है, जड़ है। है। इजेड। दवा खाए थे, मैं सोऊंगा, वो लड़का जुड़ गया, दिक्कत हो गया। तो फिर आपका लग गया, नहीं तो सही हो गया होता थोड़ा। बताइए। नहीं बता सर। मेरे भाई मॉलिक्यूलर मास नहीं दिख रहा। ये मतलब क्या होता है, अपोजिट होता है, अपोजिट हमें दिख रहा है। हम्म। इधर देखिए, बी आर बहुत मॉलिक्यूलर मास है, इधर फ्लोरीन कम हो जा रहा है। हम्म, तो ये हो गया। सर। और इधर ज्यादा है, एक इधर अपोजिट हो गया है ना, येलो वाला, हाँ। तो ई फॉर्म हो गया। ठीक है सर। ये हायर पीरियाडिक, लोअर ठीक है। पीरियड तो अपोजिट हो गया ना। हाँ। ये हो, ऐसे निकाल लीजिएगा। इसमें हम जाते हैं, यहाँ पे लास्ट आपको कभी कभी टेस्ट पूछा जाता है, उसके लिए बता दे रहे हैं। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे निकालने के लिए फार्मूला होता है। लेकिन फिर से बता दे, ये आता नहीं है, तो इसको बस फार्मूला याद रखिएगा। एप्लीकेशन बता दे रहे हैं। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए सिस्टम, दूसरा सिमेट्रिकल। ठीक। अनसिमेट्रिकल में अगर देखा जाए, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 के पावर n होता है। n क्या है, n नंबर ऑफ साइट वेयर,
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल, जहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा, ठीक है। और इसके दो पार्ट हो गए, एक जब n क्या हो, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जहाँ पे पॉसिबल है, यानी कि डबल बॉन्ड इवन, और n ऑड हो, तो दो फार्मूले बन जाएंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फार्मूला इसमें 2 के पावर n माइनस वन, 2 के पावर n अपॉन 2 और 1 हो जाएगा। इधर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का क्या हो जाएगा, 2 के पावर n माइनस वन प्लस 2 के पावर n माइनस वन अपॉन 2, ठीक। बस इतना फार्मूला याद रखना है। इसका एक एप्लीकेशन बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 C, ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH, ये बहुत फेमस है, नोट्स में भी रहेगा। अब बताइए इसमें कितने पोजीशन पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेगा। 3। और टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेगा, जल्दी बताइए। तो 3। हम्म, हम्म। हम्म, तो 3। ये नहीं बनाएगा, ये नहीं बनाएगा, ये बनाएगा खाली। तो n इक्वल टू 1 हो गया, हाँ। तो 2 के पावर 1 2 हो 1। गया। हाँ। दो आइसोमेरिज्म बनेगा, बस एक सिस एक ट्रांस। ठीक है सर। जैसे आपके घर का ऐसे सीढ़ी बना दिया जाए, इसमें बताइए कितना आइसोमेरिज्म बनेगा। बताइए, जल्दी बताइए भाई। तो 2। दो पोजीशन पे बनेगा, तो टोटल कितना हो गया, क्योंकि ये 4। अनसिमेट्रिक सिस्टम है, हम्म। तो 2 के पावर n, एंड 2 के पावर 4, 4। अरे 2 4 2 आ टोटल गया आएगा। 4। हाँ सर। ऐसे निकाल लीजिएगा जो भी अनसिमेट्रिक सिमेट्रिक का। जैसे एक और क्वेश्चन हम देते हैं ज्यादा, हम्म। ये वाला। हम्म। कितना बनेगा। तो 4। हम्म 4। 4 तो नहीं बनेगा, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, उसमें वैसे में आ जाएगा। ठीक है। ये n इक्वल टू 3 अनसिमेट्रिक है, 8। 2 के पावर 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ऐसे ही, ठीक है। इसमें कोई नहीं, बस फार्मूला जिसको याद रहे कर लेगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करना है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो हमने डिटेल में कराया था, लेकिन फिर भी आइसोमेरिज्म कर रहे हैं तो यहाँ पे खत्म ही कर देते हैं। सर हम्म हम्म ढूंढना है मुझे। कहाँ 2 मिनट चले जाते हैं। सर आ गया वो।
हेलो। हाँ सर। सर हम्म। क्या हो? बताइए आपकी कल ऐसा मैडम क्या होता? बताओ। तेजे से बताइए, आप पता नहीं कहाँ रहते हैं। सर मैं इसके सामने बैठा हूँ। हम्म। कल टेस्ट है? तो कल है। कल आपके वो सर फोन किए थे? कौन से? आपके सामने किए थे? कौन से सर? हैं? कौन से सर? अरे यार, सौरभ दो ही सर? लोग। हम्म। हाँ सर। आपके सामने किए थे? नहीं। हम्म। नहीं। हाँ कि नहीं बोल रहे हैं? नहीं सर। किए तो पूछे ऐसे। क्या कैसे पूछना? कर रहे हैं? हम आपको कहें। क्या बोल? हम हम क्या कर रहे हैं, पता लगेगा पेपर जब वो। अच्छा सर। बता नहीं रहे, डिफिनेशन 10 बार पढ़ा चुके हैं। तो ये होता है ना कि यानी कि जो कैसे explain? सुपर इम्पोज। हाँ। हम्म। यानी कि उनका सेम मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा और वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेगी। हम्म। ठीक है। भूख लग रही है, अब दवा खा लिए थे, ढेर सारा दवा खा लिए थे बिना खाना खाए। तो ऐसा क्यों करा? क्या चीज? करे इतनी ज्यादा दवाई क्यों खा ली? हाँ यार, दिमाग खराब था। ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, अनपोलराइज लाइट है, बताया थे ना। हाँ सर। जब हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ाया था। हम्म। ये क्या करेगा? एक डायरेक्शन में डाल देगा। हम्म। यानी कि अगर आपके फिजिक्स वाले सर के लैंग्वेज में बोले तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट है। और ये क्या हो जाएगा? मोनोक्रोमेटिक हो जाएगा। सही करेगा। हम्म। हाँ सर। यानी कि पोलराइज लाइट हो गया। यूपीएल था, पीएल हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे पोलरीमीटर यूज किया जाए तो हमें ये विजिबल मिलेगा, एक होगा। ठीक है, ये दिखेगा। ठीक है, पोलरियोमीटर से ये देखा जाता है। हम्म। ठीक है सर। ठीक। लेकिन अब इसी निकोल प्रिज्म के सामने हम लोग क्या कर दिया जाए? कायरल कार्बन का कोई रख देते हैं नहीं। हम्म।
हम्म, मालिक्यूल तो निकोल प्रिज्म से भेजेंगे तो या तो ये बेचारा एंटी क्लॉकवाइज चला जाएगा या तो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चला वाइज। जाएगा। हम्म, क्लॉकवाइज जाता है, जान ही रहे हैं, पॉजिटिव करते हैं हम लोग, वेक्टर रोटेटिव, लीवर पॉजिटिव, रोटेट। नेगेटिव, ये सब जानते हैं आप? हाँ सर। नहीं जानते? हाँ सर। हम्म, और जैसे पढ़ाया वैसे फिर पढ़ा देना। हम्म, एक कायरल है, कायरल सेंटर, हम्म, एक कायरल सेंटर है कि एक कायरल है? हम्म, हम्म। बताइए सबसे कौन पहला कायरल है कौन है कायरल? हम्म, सबसे पहला कायरल। क्या है? कायरल। मारेंगे कहाँ कायरल देख रहा है, दो तो सेम नहीं है। अरे हाँ। एक कायरल है, एक कायरल है। रिलैक्स। सारे डिफरेंट होना चाहिए, यहाँ पे देखिए सब डिफरेंट है। हाँ। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, वही वाली कहानी। ठीक है सर। हम्म, अगर बराबर हो जाएंगे तो उनका कायरल हो जाएगा, एक कायरल हो जाएगा। हम्म। यहाँ पे एक कायरल मॉलिक्यूल जो होता है ऑलवेज क्या होता है? ऑलवेज। इनएक्टिव होता है, हाँ। ऑलवेज, active। ऑलवेज इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव लिखना है। ठीक, कायरल मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिक कल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। हम्म, और अगर एक कायरल है, सिमेट्रिक है, मतलब कायरल है फिर हम्म, भी सिमेट्रिक है, हाँ। तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। अच्छा, ठीक, ठीक है। मैंने ऐसे पढ़ाया होगा, देखिए फिर से याद दे। कायरल तो ऑलवेज इनएक्टिव ही होगा, एक हाँ कायरल, सर। कायरल, हाँ। और वन कायरल है, वन हाँ। कायरल है, तो ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज क्या होगा? ऑप्टिकली ऑलवेज एक्टिव होगा, फिर वो ये होगा। हाँ। अगर मोर देन टू कायरल। वन कायरल आ जाए हाँ। तो मे बी ऑप्टिकली एक्टिव, मे मे बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। मे बी ऑप्टिकली एक्टिव, तो कौन सा होगा? इनएंशियोमर हो जाएगा, ठीक है सर। सेम इनएंशियोमरिज्म, और। ठीक है। हम्म, और इसमें में नॉट कह सकते हैं, मतलब ऐसे नहीं लिखिए, में क्या करेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक। इनएक्टिव कौन होगा? दो होगा, एक ड्यू टू, अभी जैसे उस दिन टेस्ट में पूछ रहे थे, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से, एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से, हाँ। ठीक है। और एक हाँ। ड्यू टू इंटरनल इंटरनल इफेक्ट, इफेक्ट। ठीक है सर। इंटरनल इफेक्ट, एक्सटर्नल इफेक्ट में
अगर यही मिक्सचर क्या हो जाएगा, 50% डी हो जाए और 50% एल हो जाए, तो 50% पॉजिटिव हो गया, 50% निगेटिव हो गया, तो टोटल इफेक्ट कितना होगा, 0 होगा। 0 तो ऑप्टिकली क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। इनएक्टिव। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रैस्मिक मिक्सचर। और दूसरा देखा जाए इंटरनल इफेक्ट की वजह से, मीजोमरिज्म, सिमेट्रिक आ जाए, जैसे मान लीजिए सब कुछ है बेचारे में, ओ एच एच, दो दो कायरल है, हाँ सर। लेकिन यहाँ पे सिमेट्री है, देखिए पूरा, अभी भी ठीक है। सिमेट्री नहीं बना है, बना देते हैं। ओ एच है। ओ एच और सी ओ एच, एच। तो सिमेट्री होगा, तो इसे मीजोमर बोलेंगे। तो ढेर ठीक है सारा, सर। यहाँ पे चैप्टर में पढ़ेंगे आप हम्म। इसके, समझ रहे हैं? हाँ तो आप लगाइएगा इसका क्वेश्चन। ठीक है सर। हम्म, बता रहे हैं और क्वेश्चन, आप बताइए, अभी तो टाइम है। जैसे कायरल कार्बन तो निकालने तो आता ही होगा, नहीं, नहीं आता। हम्म, चलिए कुछ मॉलिक्यूल में बताइए। हम्म, हम्म। कितने कायरल हैं? दो। हम्म, 5 दो डिफरेंट। कहाँ दिख रहा है भाई? एक भी नहीं अब इसको नहीं काउंट करेंगे, इसलिए मैंने इसको नहीं काउंट करें, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी जो होता है। है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये एक ही होगा, ये वाला ठीक है। कायरल सेंटर। ठीक, हम्म। इसमें एक कहाँ पे? सीएल। हम्म, सीएल के इधर। सीएल की जगह एक ही होगा, ये वाला स्टार से शो करते हैं। और दूसरे में सीएल और CH3। हम्म, पहला और दूसरे में कितने? सीएल और CH3 पोजीशन। यहाँ, हाँ। यहाँ, हाँ। यहाँ कहाँ होगा यार, नहीं फिर होगा sp2 नहीं होगा हाइब्रिडाइजेशन नहीं आ नहीं होगा। रहा, हाँ। यहाँ नीचे और होगा। होगा। नीचे हो जाएगा। हम्म, जैसे वहां स्यूडो लिया जा रहा था ना, यहाँ भी स्यूडो ले सकते हैं। तो मान लीजिए, हाँ, ये कायरल सेंटर होगा, क्योंकि ये स्यूडो आइटम गिना जाएगा, भले वो sp, टू हाइब्रिडाइजेशन के। अब sp2 तो रहा नहीं, हम्म। 2+1, हाँ sp2 ही आएगा, लेकिन कायरल सेंटर, क्योंकि ये स्यूडो आइटम होता है ना। ठीक है, इसमें कितने कायरल सेंटर हैं? बहुत फेमस है। हम्म। दो। हम्म,
नहीं होगा मेरे सर। भाई होता तो है। नहीं होगा। कहीं नहीं होगा, जीरो है। हाँ। हाँ। ये ज्योमेट्रिकल इमेजिन देता है, ऑप्टिकल नहीं ठीक है। देता, इसलिए मैंने हाँ, दिया। वाह सर। ऐसे देखिए ढेर सारे होगा, मालिक क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। हम्म, ये वाला भी पूछते हैं, ठीक है। कभी कभी आता है, पहले आता था ऐसे। सर लाइन स्ट्रक्चर है इसमें। बताइए, क्या है सर ये? इसमें कितने कायरल हैं? 22 साइक्लो ऑक्टेन है। थोड़ा नेम बहुत तो लिखिए। तो हम्म। टी लग रहा है। दो। एक ही होगा भाई। एक। कौन सा? नीचे वाला ना? हम्म, ये वाला है। हम्म। बताइए। एक। हम्म। वन। तीन तीन है। इसमें तीन। तीनों जगह एक हो गया, दो हो गया। तो फिर ऊपर वाले में भी नहीं आने चाहिए? नहीं आएगा उसमें। उसमें इक्वल हो जा रहा है ना, ये और ये दोनों। इसमें हाँ, ये तिरछा है ना, तभी। ये सीधा है। ठीक है। वो बड़ा ठीक है। छोटा सा मतलब नहीं है। चलिए, इस तरह का नहीं आता है। हम्म। हम्म। समझ रहे। इसमें भी बहुत रहता है। एक्सिस सिमेट्री वगैरह तो बहुत ज्यादा मत पढ़िए, ठीक है। हाँ। क्योंकि एक ही तो पोर्शन है ना अपने पास। हम्म। हाँ सर। अब जैसे डिफिनीशन बताए थे वैसे ही याद रखिए, डायस्टेरियोमर वगैरह enantiomer। समझ रहे हैं। तो हम तो कहेंगे ज्यादा नहीं याद रखना। हाँ, एक चीज यहाँ पे हम पढ़ा दे रहे हैं, लास्टली प्रैक्टिस करा दी, ये कभी कभी पूछते हैं। इसलिए पूछते हैं कि आपके बायोमॉलिक्यूल है उसमें है, ठीक है। ठीक। बाकी आप मतलब नोट्स हम दे देंगे, सेंड कर देंगे, उसमें से कर लीजिएगा जो रहेगा, ठीक। ठीक है सर। हम्म, हम्म। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कर लें, क्योंकि आप देखते होंगे बायोमॉलिक्यूल वाले में है। हाँ। कल आइसोमेरिज्म, अब तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन, जैसे रोटेशन तो स्मॉल डी और एल चल रहा था, तो यहाँ पे कैपिटल डी लिखेंगे और कैपिटल एल। ठीक ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये रोटेशन नहीं होता है। ठीक है सर। और बड़ा मॉलिक्यूल में देखेंगे आज जाके, वहाँ पे मिले रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। दूसरा इसमें और भी फेमस है एक, और आर और एस कॉन्फ़िगरेशन भी रहता है। और आर एस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं, तो इसको बता देते हैं।
तो बेसिकली देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड हैविंग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन कह सकते हैं या कीटो ग्रुप विथ मिनिमम कायरल सेंटर वन कायरल सेंटर एक तो होगा ही। तो यहाँ पे देखा जाए डी और एल कॉन्फ़िगरेशन स्टैंड, ये बहुत लोग पूछ लेते हैं। दैट रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। अब ग्लिसरॉल एल्डिहाइड and there is no relation with DL configuration, इससे कोई रिलेशन नहीं है, लिख दे रहे हैं। जैसे जो पोलरीमीटर पे आपने देखा अभी जो थोड़ा देर पहले रोटेशन वाली बात। हम्म ठीक है सर। और ये DTL कॉन्फ़िगरेशन जो वैलिड रहता है दो ही जगह वैलिड रहता है, बायोमॉलिक्यूल के चक्कर में ही बता रहे हैं। DEL ये जरूर आता है, बोर्ड में भी आता है, पिछली बार भी पूछा था कौन सा डी ग्लूकोज है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ही बोर्ड की बात बताया। कॉन्फ़िगरेशन वैलिड फॉर कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड एंड इसके तरह का मॉलिक्यूल में बस। ठीक, ठीक है सर। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल CH2OH CHOH एक ग्लिसरॉल है ना कि नहीं, इसको हम लोग ग्लिसरॉल एल्डिहाइड बना दे रहे हैं। एल्डिहाइड ग्रुप लग गया OH और ये CH2OH। ठीक, अब इसको शीशा दिखा दे रहे हैं, मिरर, तो कैसे दिखेगा? जो पहले होता है पहले दिखेगा, जो बाद में है इसे बाद। CH2OH। तो ये क्या है, डी ग्लिसरॉल एल्डिहाइड है। और ये क्या है, एल एल ग्लिसरॉल है। ग्लास। इसमें क्या किया, केवल ये चेंज कर दिया ये मैंने। अगर दोनों OH एक ही साइड में आ जाए तो डी हो जाएगा, बस यही पहचान। ठीक है सर। अपोजिट हो गया, हो गया। फेल हो गए। बस ऐसे जो पिछले साल आया था ग्लूकोज का, आपके बुक में दिया है। ये बड़ी सी लाइन सब जगह, यहाँ जहाँ कट होता है कार्बन रहता है।
अब देखिए सब मैक्सिमम नीचे वाला OH क्या है, एक साइड में। हाँ, तो हम्म डी नहीं है। ये 3 OH अगर रहे तो ये D हो गया। ठीक है, येलो वाला क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, C डबल बॉन्ड O। इसी के साथ ही बनाना है एकदम। ओ एच एस साइड आ जाएगा। OH, ठीक, इस पर ज्यादा OH सीधा आएगा। और इधर OH आ गया, HCH, कितने OH हो गया, तो ये हटा ज्यादा देते ना। ज्यादा ही लगे। ऐसा ही है ना। हाँ सर। हम्म, तो ये हो गया, ये L हो जाएगा ग्लूकोज, बस ये पहचान है बस। ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये रोटेशन वाला न बने हैं। तो ठीक है। एक और हमें बचा है, आर एस। RS वाला। ये भी पूछते हैं, कंपटीशन में पूछा जाता है, लेकिन अब दिखता नहीं कहीं पे आपके सिलेबस में। छोटा सा बचा, पढ़ लेते हैं। तो इसमें R और S का मतलब, R मतलब रेक्टस होता है, रेक्टस मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी कि राइट साइड। ऐसे। और यस मतलब सिनेट्रियल होता है, जैसे वो स्नेल का वो, मतलब उल्टा होता है मुंह, कैल्शियम कार्बोनेट का, इसीलिए सिनेट्रियल रखा गया, एंटी क्लॉकवाइज। वैसे रहेगा रोटेशन लेफ्ट साइड। ठीक, तो यही अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट है, ये नॉट ए रोटेशन ऑफ PPL का है, समझ रहे हैं। ठीक है ये सर। भी एक अरेंजमेंट है। हम्म, ये नहीं समझना कि हम रोटेट कर रहे हैं, यूनिट, नॉट रोटेशन, सर। PPL, रोटेशन नहीं है। तो इसमें बेसिकली ज्यादातर फार्मूला यूज किया जाता है, दो तीन रूल होते हैं। हम्म समझ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन बस लगा देना है। फिशर प्रोजेक्शन तो मैंने ऊपर बताया था। ठीक है, इसमें लिखा भी है, देख भी सकते हैं, फिशर प्रोजेक्शन जो अभी ऊपर मैंने लिखा है ना, ये फिशर प्रोजेक्शन है। और जो सर्किल कार्बोहाइड्रेट का हाल्वर्ड प्रोजेक्ट मैंने बताया था, कहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट में बताया था। ठीक है, तो ठीक है हमें सर। यहाँ फिशर प्रोजेक्शन की जरूरत पड़ेगी, जरूरत है, तभी जो लिखेंगे वो आएगा। हम्म तो इसके RS कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन, तो इसमें असाइन द priority according CPI रूल। CPI रूल इसी में नोट्स में ऊपर लिखा रहेगा, हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। CPI रूल मतलब कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड डबल बॉन्ड है, तो इसकी प्रियोरिटी है, नाइट्रोजन जैसे CN के साथ होता है, बल्किनेस ऐसे देखेंगे, CPI रूल, C ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें क्या हो जाएगा, CN हो जाएगा, C हो जाएगा, CN हो जाएगा, इस तरह से। CPI रोल यही बताता है। ठीक, ठीक है सर। अगर दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा जब आएंगे। ठीक, ठीक है सर। इसमें इतना सारा परेशान होने की जरूरत नहीं, ज्यादा नहीं आता है, बशर्ते आपको जब टेस्ट देंगे एक आध लेते हैं। हम्म उसमें यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, नंबर में वही रहता है, उसे CPI इसी तरह से चेक किया जाता है बस। ठीक है सर। आगे चलें, इस
और क्या क्या। को बस हम अभी प्रैक्टिस करा दे, वही क्वेश्चन लगभग लगभग घुमा फिरा के आता है, अगर आता है तो। एक तो पीईआरटी इसमें चेक करना, ठीक है। और सबसे अच्छा यही है हाई मॉलिक्यूलर टू लो मॉलिक्यूलर में, जैसे ज्योमेट्रिकल में हमने चेक किया था, यह रूल लगा सकते हैं। तो एक तो ये, दूसरा पीईआरटी ऑफ एटम आर ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक नंबर लिख दिया ना। हम्म, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इफ लोएस्ट, तभी सही हो लोएस्ट प्रियोरिटी, दो चीजें ग्रुप फोर, लोएस्ट रहेगा, चार ही रहता है ना, कायरल में चार ही पार्ट रहेगा ना, मान लीजिए टू, मान लीजिए थ्री, मान लीजिए फोर, ठीक है। हम्म, ये बोल रहा है, लेकिन फोर्थ यहाँ पे है, लोएस्ट पीरियडिटी जो है ये वर्टिकल आए, पहले हम बताने जा रहे हैं इस पोजीशन पे, ठीक। ऐसे भी हो सकता है। ये बोल रहा लोएस्ट पीरियडिक ग्रुप प्रेजेंट अवे फ्रॉम द व्यू, या तो थ्री डायमेंशन में, या मतलब कि अवे मतलब पेपर के अलावा, अवे मतलब जिधर से ऑब्जर्वर देख रहा है उससे अवे है, द व्यू जिधर से देख रहा है। या कह सकते हैं एट वर्टिकल, जैसे मैंने ये दिखा दिया वर्टिकल पे है ना, तो इसमें तो ज्यादा सही है वर्टिकल लाइन। देन देन क्या होगा, जब क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या होगा, आर होगा, और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, ठीक है, हम्म, तो यस हो जाएगा। क्या- क्लॉकवाइज ये और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो अगर अब दूसरा कंडीशन है, एक तो ये, यही ध्यान रखना है ये वाला, ठीक है। हम्म, फोर्थ पॉइंट, इफ लोएस्ट पोजीशन, लोएस्ट पीआरटी ज्यादातर हाइड्रोजन रहेगा, लोएस्ट ग्रुप यानी कि फोर प्रेजेंट टूवर्ड्स द व्यू, मतलब व्यूअर जिधर है ना उधर दिखे, उल्टा है मतलब टूवर्ड्स द व्यूअर, व्यूअर साइड में हो, या कह सकते हैं एट हॉरिजॉन्टल लाइन। देन जो रियल रोटेशन होगा अपोजिट हो जाएगा, रियल रोटेशन अपोजिट हो जाएगा। हाँ, हाँ बैठे पढ़ा रहे थे। ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन। इससे दवाई मंगाए थे। वही पूछ रहा गुजारा। इफ लोएस्ट पीरियोडिक ग्रुप प्रेजेंट टुवर्ड्स व्यू, तो हॉरिजॉन्टल लाइन, देन जो हमने ऊपर लिखा है ना, समझ रहे हैं आर्यन? हेलो, हेलो आर्यन, हेलो। अबे कहाँ पर आर्यन? हेलो, हेलो।
हेलो 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 अरे बोल क्यों नहीं रहे भाई? आपने हुई थी हाँ? हाँ? लैपटॉप शट डाउन हो गया यार तब कर रहा हूँ फिर से हेलो सर हम्म आ गए सर खाना था भाग गया। नहीं लैपटॉप शट डाउन फोन से आ गया सर हम्म फोन से ज्वाइन हेलो करा सर अब सर आवाज आ रही है हम्म सर फिर अब उससे ज्वाइन आ करा रही मैंने किससे? लैपटॉप से ज्वाइन करा मोबाइल से? हाँ सर।
कोई नहीं। चलिए, इसमें देखा जाए तो मैंने बताया दो, जब ये लोएस्ट पीरियडिटी फोर्थ नंबर वर्टिकल होगा और इसमें लोएस्ट पीरियडिटी, ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल में आ जाए, ठीक है। ठीक है सर। ठीक, तो ये वैल्यू दोनों का अलग अलग हो, एस क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज और आर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ, तो इसी का प्रैक्टिस करना है और ठीक है सर। हमेशा इसमें जो ओरिएंटेशन अगर देखा जाए तो जो उल्टा आएगा इसमें उल्टा कर दिया जाएगा। देन रियल ओरिएंटेशन है जस्ट अपोजिट ऑब्जर्वेशन, ठीक। ठीक है सर। ऐसे क्वेश्चन करेंगे तभी पता चलेगा क्या बता रहे हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन में जैसे ये क्वेश्चन एच ओ एच CH3 से ज्यादा पीरियडिटी अगर देखा जाए तो हम्म, OH किया क्योंकि ये इसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। तो वर्टिकल वाला अगर देखा जाए हमेशा वन वन टू थ्री ही चलते हैं, हाईएस्ट पीरियडिटी टू लोवेस्ट पीरियडिटी। तो देखिए रोटेशन कैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है ना, हम्म, क्लॉकवाइज आ रहा है। और जब क्लॉकवाइज ये वर्टिकल में आता है तो आर होता है ना। तो ये आर कॉन्फ़िगरेशन गया, ठीक है, ये आंसर हो गया। हम देखा जाए तो ए बी आर मान लीजिए दे दिया, CL दे दिया, SH दे दिया, 4 नंबर ही कर दिया, CH3 दे दिया। ऐसा नहीं कि H ही देगा, अगर उससे ज्यादा Br का मॉलिक्यूलर मास, उसके बाद क्लोरीन का आएगा, उसके बाद H का आएगा 3। तो क्योंकि ये भी में है लोएस्ट पीरियडिटी और तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है सर। समझे। और लोएस्ट पीरियडिटी कौन है, फोर्थ है। तो ये क्या हो गया, ये भी क्या क्लॉकवाइज है ना, अरे, हाँ सर। क्लॉकवाइज आ रहा है तो ये भी आर हो जाएगा, क्लॉकवाइज आ रहा है ना। ये बड़ा सा कोई एक कर लीजिए तो इसमें सेट हो जाएंगे। जैसे ये हमेशा इसका ही आता है और CI रूल जो रहता है उसी के अकॉर्डिंग C डबल बॉन्ड O ये भी आता है और C डबल बॉन्ड OH और इधर C डबल बॉन्ड CH है, CH। अब इसमें देखा जाए चेक करेंगे है भी तो सबसे ज्यादा दिख रहा है, ये देखिए CPI बदला जाए, ये CPI रूल है, ठीक है। तो C ऑक्सीजन 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 ये हो गया, तीन तीन ऑक्सीजन आ रहा। तो हम लोग पढ़ाते वक्त ऐसे लिख देते हैं, ऐसे ऑक्सीजन इसमें तीन, ठीक। इसमें देखिए कितना ऑक्सीजन आ रहा है, दो, क्योंकि सो और H होता है, ठीक। तो दो आ जाएगा, तो O दो हो गया। इसमें क्या है, दो O आ रहा है और एक N आ रहा है। और इसमें देखिए C आ रहा है, तो सबसे ज्यादा पीरियडिक किसका, ऑक्सीजन वाले का ना, फर्स्ट नंबर, उसके बाद सेकंड नंबर, उसके बाद थर्ड नंबर, ठीक। तो हमेशा 1 2 3 ही चलते हैं, तो ये तो फोर्थ, इसको इग्नोर। और ये केवल बता रहा है वर्टिकल में है, तो ये ऐसे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो जाएगा, यस हो जाएगा।
हो जाएगा कि नहीं, यानी कि ये पोजीशन है ऐसा। ठीक, सही। तो तो क्या यार, अरे हेलो। हेलो। फिर आवाज आ रही है? अब इसमें देखिए पीरियाडिक करेंगे तो ये फर्स्ट में आ रहा, सेकंड में आएगा, और ये थर्ड में आएगा, ये फोर्थ में आ रहा। अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये देखिए सेकंड ऐसे, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा। तो एंटी क्लॉकवाइज में ये रहता है तो क्या होता है, आर होता है, मैंने हाँ। लिखा था पर, समझ रहे हैं? तो हाँ आपको सर। हमेशा बड़े बड़े मॉलिक्यूल मिलेंगे हमेशा, इसमें यही टेस्ट कर लीजिएगा बस, नहीं फिर आएगा तो पूछिएगा। लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे ठीक है सर। हैं। ClOH Ca3, ये मिरर इमेज A3 और Cl। तो इसमें देखा जाए, बता सकते हैं आंसर, हर का बताना। पीरियडिक देखे चेक कर करके लगाएंगे तो लगा सकते हैं। इसको हम आंसर लिख दे रहे हैं, आप चेक करिएगा फिर पूछिएगा। ये ठीक टू है सर। यस है, दो दो यस आएगा इसमें। हाँ। हम्म, टू यस, यस। इसमें थ्री, यस। थ्री आर, ऐसे आंसर रहेगा। ठीक है सर। ठीक। हम्म, ठीक है सर। एक करिएगा, ठीक है। हाँ। और भी एक लिख देते हैं लास्ट। इसमें केवल पीरियडिक निकालना है बस, ठीक है। ठीक है सर। अब सही आवाज आए, अभी तो आ ही नहीं रही थी। ये ओ, और ये वाला। हम्म, इसमें टू और ए वगैरह नंबर, मतलब नंबरिंग वन टू कर लेंगे, उसी का रहेगा, ठीक है। जैसे नंबरिंग इधर से किसी से लिख सकते हैं इसमें। इसमें यस होगा, यही ठीक है। ठीक है सर। सर आ रही है आवाज?